नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो विजुलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। जो फ्लो को विजुलाइज करने की टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं। फ्लो विजुलाइजेशन मतलब कि अगर मान लीजिए कोई फ्लो है, कोई पाइप है, उसके अंदर से जो आपका कोई फ्लूइड जा रहा है तो उसकी जो डायरेक्शन है या फ्लो है वो किस तरह का है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, किस तरह का है। तो फ्लो को विजुलाइज आप कर सकते हैं, कई टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चार मेनली जो टेक्निक हैं उनका यूज़ किया है। कुछ ऑप्टिकल टेक्निक भी होती हैं, वो उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मोक मेथड की। तो स्मोक मेथड क्या है? मान लीजिए एक पाइप है जिसके अंदर से आपको मेज़र करना है कि जो फ्लो है वो किस तरह का है, तो कितनी वेलोसिटी पे है, या आप कहेंगे टर्बुलेंट है या लेमिनार है। इस तरह का आपको फ्लो अगर चेक करना है, और पॉइंट टू पॉइंट भी आप कर सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे कर सकते हैं, इस पॉइंट पे कर सकते हैं, इस पॉइंट पे कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं पाइप के। तो इसके लिए कई सारे मेथड हैं, जैसे कि स्मोक मेथड है। तो स्मोक मेथड के अंदर आप क्या करते हैं? स्मोक मेथड जैसा कि इसको नाम दिया गया है धुआं, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक ऐसी गैसेस का यूज़ करते हैं जो कि एक धुएं की तरह होती हैं, यानी कि कलर्ड गैसेस का आप यूज़ कर सकते हैं। कलर्ड गैसेस में आपकी आती है ब्रोमीन आती है, इसी तरह से आपकी क्लोरीन आती है, और इसी तरह से आपकी आयोडीन आती हैं। तो इनके अंदर जो कलर होते हैं अलग अलग तरह के, तो इस तरह की जो गैसेस हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए आपके पास एक होगी इंजेक्टिंग नोजल, यानी कि स्मोक को इंजेक्ट करने की नोजल होगी, तो ये इंजेक्टिंग नोजल होगी। और यहाँ से क्या है, आप इन गैसेस को, जो आपकी कलर्ड गैसेस हैं, ब्रोमीन होगी, क्लोरीन होगी, आयोडीन होगी, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। या आप रेड इंक कहते हैं जिसको पोटाशियम परमैंगनेट होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो मान लीजिए फ्लो इस तरह से चल रहा है, तो ये जो हमारी कलर्ड गैसेस हैं ये उसका फ्लो दिखाएंगे कि किस तरह से वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है। तो इस तरह से वो उसके अंदर फ्लो के अंदर मिक्स होके आपको दिखाएंगे कि किस तरह का फ्लो है। और इसके अंदर आप एल्युमिनियम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट मिला के उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल की ड्रॉपलेट होती हैं वो शाइन करती हैं, तो वो भी फ्लो के अंदर फ्लो की डायरेक्शन या फ्लो जो लेमिनार है या टर्बुलेंट है वो बता सकती है। तो कई चीज़ों का आप स्मोक मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड फिल्म मेथड। तो लिक्विड फिल्म मेथड के अंदर क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपको किसी पाइप के अंदर या कहीं भी फ्लो को मेजर करना है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई फ्लूइड जो है यहाँ से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए एयर है या कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, या कोई गैस है। तो आप क्या करते हैं, एक सैंपल को इसके बीच में रख देते हैं, मान लीजिए सैंपल है, और इसके ऊपर एक लिक्विड फिल्म, ऑयल की फिल्म जो है आप अप्लाई कर देते हैं। अब जो ये ऑयल होता है ये कैसा होता है, ये वोलेटाइल ऑयल होता है। वोलेटाइल ऑयल मतलब कि ये क्या होता है, ये इवेपोरेट होता है। तो जैसे ही ये जो फ्लो है इसके कांटेक्ट में आता है, तो अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो टर्बुलेंट फ्लो में मोर रेडिली ये इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन अगर लेमिनार फ्लो की बात करें तो वो कम इवेपोरेट होता है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में जहाँ जहाँ टर्बुलेंट फ्लो इसके कांटेक्ट में आएगा वो ज़्यादा जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो फ्लो है वो किस टाइप का है, या कौन से अलग अलग पॉइंट पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर टर्बुलेंट होगा तो ये मोर रेडिली इवेपोरेट हो जाएगा, अगर कंपेयर करें हम इसको जो आपका जो लेमिनार फ्लो है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए एक लिक्विड फिल्म लगाई जाती है जो कि वोलेटाइल हो जाती है अकॉर्डिंग टू फ्लो। उसके बाद आता है टफ्ट मेथड। इसको हम टफ्ट मेथड बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, आप इसके अंदर वूल का यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कॉटन होती है उसका आप यूज़ कर सकते हैं, नाइलॉन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, एक सिंपल सा मेथड है। मान लीजिए इस तरह का आपके पास एक पाइप है और उसके अंदर आप इसको ग्लूड करके चिपका देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं। जैसे ही फ्लो आता है तो उसके हिसाब से ये जो आपका कॉटन का ये थ्रेड है, एक तरह का थ्रेड होता है, तो ये हिलता है। अगर लेमिनार फ्लो है तो ये सीधा यानी कि रहेगा, और ये इस तरह से फ्लो करता रहेगा, सीधी डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा आराम आराम से, यानी कि सीधा रहने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये टर्बुलेंट होगा तो ये इस तरह से हिलेगा, फ्लटर करेगा। तो इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो इसके अंदर फ्लो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, इस तरह का है, तो वो आप आराम से पता लगा सकते हैं।
उसके बाद आती है जो फोर्थ टेक्निक है हाइड्रोजन बबल टेक्निक। हाइड्रोजन बबल टेक्निक के अंदर क्या होगा, मान लीजिए इस तरह का कोई पाइप है, उसके अंदर से आप फ्लो को मेजर करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक कैथोड वायर लेते हैं। इस तरह की एक कैथोड वायर आप ले लेंगे। ये कैथोड वायर हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन जो गैस है वो लिबरेट होती है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लो है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, और जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवेल्युएट होगी तो स्मॉल स्मॉल बबल यहाँ पे जनरेट होंगे, जो कि फ्लो के साथ आगे चलेंगे। अब इस फ्लो के साथ जब ये आगे जाएंगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये लैमिनार फ्लो हो रहा है या टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। तो इन बबल की हेल्प से, जो हाइड्रोजन बबल है जो इस कैथोड वायर पे बनेंगे, तो उनकी हेल्प से जो फ्लो के अकॉर्डिंग टू वो चलेंगे, तो उनकी भी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या लैमिनार है। तो इस तरह का कोई भी फ्लो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास फ्लो विजुलाइजेशन टेक्निक। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।